ये जो ओल्ड मनाली की जो नज़ारा है ना, आप देख पा रहे हो, इसको हमें बोलना पड़ेगा बाय बाय। उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि आई थिंक हम लोग आज ही रात की बस से दिल्ली निकल जाएंगे शायद। और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम्नी से, और यहाँ से अटल टनल है 11 किलोमीटर। देख पा रहे हो, ये जो रिवर है जो सेंटर में है वो थोड़ी फ्लो कर रही है, जो साइड की है वो सारी भाई साहब फ्रोजन हो चुकी है इस समय। आर्यन भाई हो चुके हैं रेडी। बाकी आर्यन भाई की क्लिप मैं डाल दूँगा क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा करने का, देख के ही डर लग रहा है भाई। एक्सपीरियंस नहीं लेना मेरे को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे ऑफ मनाली। तो जी आपको बताते हैं आज का प्लान कुछ ऐसा है। ये जो ओल्ड मनाली की जो नज़ारा है ना, आप देख पा रहे हो, इसको हमें बोलना पड़ेगा बाय बाय। उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जी हम निकल रहे हैं अब अटल टनल के लिए। तो जी प्लान हमारा चेंज हो गया था। हम लोग पहले जा रहे थे कुल्लू। प्लान इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हम लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पे चेक किया था कि अटल टनल अगर हमें जाना है, ठीक है, तो जी उसके लिए हमारे को चाहिए 4x4 कार। तो वो तो थी नहीं, तो सूरज ने चेक किया कि वहाँ पे बाइक्स अलाउड हो चुकी है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ से रेंट कर रहे हैं दोबारा से 2 एक्टिवा, जिसमें से सूरज में आर्यन बैठ के जाएंगे। अभी का फ़िलहाल कुछ ऐसा सीन है। तो अभी ब्रेकफास्ट करने चलेंगे सूरज। हाँ, तो अभी चलते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने। और टाइम अभी हो चुका है हमारा भाई 10:23। और जो हमारा अटल टनल का जो टाइमिंग है, मतलब बंद होने का, क्योंकि अभी का वही है ब्लैक आइस की वजह से आगे जाने नहीं दे रहे। तो सीन ऐसा है कि वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। 2 बजे के बाद एंट्री बंद है, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 4 व्हीलर भी हो। तो 2 बजे के बाद एंट्री बंद है वहाँ पे। तो चलते हैं नीचे। चेकआउट भी हमने कर लिया क्योंकि 10 बजे की टाइमिंग थी चेकआउट का। ये भाई सूरज का सामान, ये मेरा बैग है, आर्यन का भी बैग वहीं पे है। शायद आर्यन लेके निकल गया, बाकी मेरे को पता नहीं। तो हम लोग भी नीचे चलते हैं। हम लोग नीचे आ चुके हैं, चेकआउट हो गया है। बस जो हम लोग हैं गाड़ी परचेज़ करने की एक्टिवा, उनके थोड़े से पेपर वर्क होना है, बेसिकली लाइसेंस वगैरह थोड़ा सा होता है। तो बस वो सब कंप्लीट करते हैं। अभी सूरज गया, फिर आर्यन जाएगा, फिर मैं जाऊंगा। और अभी जो हमें एक्टिवा मिली है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों का सेम कलर है। और अभी बाकी के जो हमारे दोस्त हैं वो लोग निकल गए ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे ही जाना है आंटियाँ उनके यहाँ, तो हम भी चलते हैं, चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं अटल टनल के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पर, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम लोग वापस वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ हमने बाइक में तो हम पेट्रोल डलवाया था। हाँ, क्या हुआ? डलवाएगा? कितनी डंडी है? मेरी में 2 हैं। मेरी में तो भाई 4 हैं। 4 हैं? बताओ, डलवाना है? 3 है तुम्हारे में भाई। हाँ, मतलब 3 ही मान ले। चलो ये 150 का डलवा लो। डलवा लेना है। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं क्योंकि अभी गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, मतलब है लेकिन इतना नहीं है। एक्टिवा में रिफ्यूल करवा लिया है, दोनों में 150 रुपये का डलवा लिया था। क्योंकि देखो भाई, मेरे में से 2 डंडी थी, अब 3 हो गई। और यहाँ से अप्रॉक्स 25 या 30 किलोमीटर दूर है हमारा अटल टनल। और हमें लौट कर भी आना है, वो वाला सीन भी है। अभी ये वही वाला रूट से हम जा रहे हैं जिस रूट से हम कल सोलांग वैली गए थे। 3 लौटने का ऐसा है कि आर्यन भाई कह रहे हैं कि हमें एक्टिविटी करनी है। तो अब देखो, वैसे तो हम लोगों का प्लान ये था कि कुल्लू जाते, तो कुल्लू में करते एक्टिविटी, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया। तो अब हम लोग करेंगे यहीं पर एक्टिविटी, बेसिकली आर्यन भाई को करनी है पैराग्लाइडिंग। तो अभी पैराग्लाइडिंग का देखते हैं। लौटते में पहले अटल टनल चलते हैं और आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं इन नज़ारों को। बहुत जल्दी हमें बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो अब ये सीन और है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है जैसा भी है, कोई बात नहीं। यहाँ तक आई थिंक हम लोग आज ही रात की बस से दिल्ली निकल जाएंगे शायद, कंफर्म नहीं है। बाकी देखो, अगर हमारा प्लान चेंज होता है कि हमें कुल्लू भी घूमना है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी जहाँ तक सूरज भाई मना कर रहे हैं, देखो जो भी होता है देखते हैं। चलो पहले आपको अटल टनल दिखाता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कि ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अटल टनल का जो वो है पासिंग खोल दी गई है हर व्हीकल्स के लिए। दैट्स व्हाई देख रहे हो कितनी भीड़ है।
और कुछ लोग शायद सोलांग वैली भी जा रहे होंगे, तो आई थिंक उसकी भी होगी, लेकिन मेरे को ज़्यादातर अटल टनल की ही लग रही है क्योंकि कल न्यूज़ आई है। तो अभी देखो कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है भाई यहाँ पर। जी हम पहुँच गए सोलांग वैली, और अभी का सीन ऐसा है कि जो हमारी एक्टिवा है वो हमारी एक्टिवा पार्किंग में पार्क करनी पड़ी है। एक्टिवा से आगे जाने नहीं दिया तो वहाँ पार्क कर दी। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कार के थ्रू जाएंगे अटल टनल तक, और पीछे भाई हो रही हैं एक्टिविटीज़ जो कल हो रही थी। कार्स जा रही हैं, हम लोगों को नीचे रोक दिया था एक्टिवा, तो हम लोगों को कार बुक करनी पड़ेगी तब जा पाएंगे अटल टनल तक। जी हम लोगों को मिल चुकी है कार, और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम्नी से, और यहाँ से अटल टनल है 11 किलोमीटर बाकी देखते हैं। और जो छोटी गाड़ी थी भाई, छोटी गाड़ी से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पहाड़ों के एरिया में, तो हम लोगों ने जिम्नी करी है अभी। तो किसकी बोली है? RN की है, तो जो है इसकी जो चार्जेस हैं वो है 4000, तो ऑल्टो थोड़ी कम ले रही थी, लेकिन वही है ना भाई जिम्नी भाई अलग ही सीन है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पहली बार भाई अंदर से मैंने फर्स्ट टाइम इंटीरियर देखा है मैंने जिम्नी का, मेरे को तो पता नहीं है अंदर से कैसे दिखती है। तो RN भाई तुम बेल्ट नहीं लगा पा रहे? आगरा में तो भक्के तुमसे बेल्ट लगी आती है, सीट बेल्ट यहाँ नहीं लगा पा रहे। हाँ तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल के सामने। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं अटल टनल के अंदर। वहाँ पर बेसिकली स्पीड लिमिट लगती है। जो पूरी अटल टनल है वो पूरा 9 किलोमीटर का पैच है। फाइनली भाई दूसरों के ब्लॉग्स में देखा तो पहले हम लोगों को खुद के ब्लॉग्स में दिखाने का मौका मिल गया। ये है कांतेरा रिवर, और सुसुकी में जाना है उस साइड, उधर से हम लोग लेफ्ट। एक बार ये जो रिवर है जो सेंटर में है वो थोड़ी फ्लो कर रही है, जो साइड की है वो सारी भाई साहब फ्रोजन हो चुकी है इस समय। यहाँ देखो भाई कितनी बर्फ़ है भाई। और वो था अटल टनल एग्जिट, जिससे हम लोग अभी एग्जिट लेके आए उधर से, और सामने हमारा शिशु। और ये देखो मैं दूसरी गाड़ी करके, ये देखो भाई हम लोग जितना एरिया वहाँ दिख रहा था उससे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जम रही है, स्नोफॉल है भाई पूरी। पहुँच चुके हैं शिशु, और ये खड़ी हमारी जिम्नी, ये वाइट वाली जिम्नी हमारी खड़ी हुई है। और आगे चलते हैं। और बाकी यहाँ पे भाई साहब ब्लैक आइस है। भैया ने हमें बताया अगर इधर चलना है तो ऐसे एड़ी पहले डालनी है, पंजा बाद में रखना है, नहीं तो ब्लैक आइस में स्लिप हो जाओगे। तो ये कुछ व्यू आ रहा है भाई, ऑसम व्यू। और आपको मज़ा तो एनडी फिल्टर ने और दिला दिया होगा भाई साहब। देख रहे हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और पहाड़, और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी है, क्योंकि इनकेस भूख लगे तो कुछ खा सकते हैं। बॉर्डर के ऊपर हाइस है। और जो यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं ना, वो भैया कह रहे थे कि ज़्यादातर 4x4 कार्स अलाउड है, या
लोकल हो या एक्सपीरियंस वाले तो आ सकती हैं। ओ भाई पैर स्लिप हो रहा है मेरा तो। यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रोप वाली है और एक जिप लाइन है, जो अगर उधर जाना है तो जिप लाइन के लिए जिप लाइन लेके जाना पड़ेगा। आपको बता रहा था ना कि अगर आपको रिवर की उस साइड जाना है तो बेसिकली ये है जिप लाइन, इधर से वहाँ तक जिप लाइन करनी पड़ेगी, तब आप उधर पहुँच पाओगे। जैसे कि वो बंदा आ रहा है यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें से आर्यन भाई कर रहे हैं जिप लाइन। आर्यन भाई वो खड़े, अब वो दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर दूँगा। तो ये जिप लाइन जा रही है उधर तक। और अब सीन ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया फ़ोटोज़ वीडियोज़ में। आर्यन भाई ने पहले बोला नहीं। अब सीन ऐसा है, जिस कार में हम आए थे बुक करके, उन भैया का कॉल आ रहा है कि भैया जल्दी आ जाओ, ट्रैफिक भी मिलेगा, जैसे जैसे शाम होगी तो लोग वापस भी जाएंगे। आर्यन भाई हो चुके हैं रेडी। बाकी आर्यन भाई की क्लिप मैं डाल दूँगा, क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा करने का, देख के ही डर लग रहा है भाई, एक्सपीरियंस नहीं लेना मेरे को। और अभी यहाँ से हमें लौट के जाना है वापस से, जहाँ पे अपनी एक्टिवा हमने पार्क करी है, वहाँ से लेके वापस हम जाएंगे ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली से अपनों को बैग उठाना है। इनको डर लग रहा है, ब्लॉग बनाना चाहिए था इसको। ब्लॉग बना रही है, लौट से मैं बनाएगा अभी, बना लेता रील भाई। नेता है वो, अभी जैसा उनका मन करेगा वैसा। आर्यन भाई को डर लग रहा है, यहाँ से जाना है फिर उधर से ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ के फिर आर्यन भाई निकलने वाले हैं। गोली की तरह निकलेगा, देखना। ये देखो बंदे आ रहे हैं बहुत सारे। चलो गए, बाय बाय। आर्यन भाई आ चुके हैं भाई, बहुत देर में आए क्योंकि वहाँ भीड़ लग गई। आइए, आर्यन भाई आ चुके हैं। अब चलते हैं अपनी कार पे। उन भैया का भी कॉल आ चुका है। और भाई जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे बहुत तगड़ी ठंड होती जा रही है। चले अब चलते हैं फटाफट। आर्यन भाई जिप लाइन का जो भी वो होते हैं इक्विपमेंट, हेलमेट वगैरह, वो दे के आ रहे हैं। तो भाई ठंड की वजह से ना भाई पूरी नीचे तक नाक ठंडी हो गई है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल के जो गेट है। लौट से मैं इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ फ़ोटो वगैरह आराम से कर लेते। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ थी वो हम लोग कवर कर लिए, और जो भी करना था वो सब कवर हो चुका है। बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि थोड़ी बहुत देर में अब यहाँ से निकलते हैं, अपने नीचे एक्टिवा वगैरह लेते हैं और फिर देखते हैं आगे का जो भी सीन है। भाई सूरज भाई आगे हम चलते हैं, फटाफट से फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और फिर निकलते हैं।